going to write some important points in gymnosperm. Write down gymnosperm. Gymnosperms. Gymno means naked. Sperms means seed. So here we are talking about the naked seeds, means there is no fruit. There is no fruit. Or in other words, we can write seeds are not covered with fruits. और we can write, क्योंकि सीड जो है वो आता है किससे? ओवरी से, एंड फ्रूट comes from ovule. Ovary is present here, but ovule is not present here. Ovule present होता तो वहां पर फ्रूट भी होता. सीड जो है that should be enclosed by the ovule. Clear? Next, write down gymnosperm include. Gymnosperms include both medium sized or medium sized or tall trees and shrubs. Clear? टॉल ट्रीज प्रेजेंट है यहाँ पे, मीडियम साइज ट्रीज भी प्रेजेंट है, और यहाँ पर श्रब्स भी जो है आपको जिम्नोस्पर्म्स के अंदर मिल जाएंगी. नेक्स्ट, राइट डाउन द giant redwood tree. Redwood tree जिसको सिकोया प्लांट भी बोला जाता है, is also present in gymnosperm. सबसे टॉल प्लांट है ये रेडवुड ट्री. देखो हम बोल रहे हैं कि इसके अंदर श्रब्स भी हैं, बहुत छोटी होती है श्रब्स, और टॉल ट्रीज भी है. टॉल ट्रीज का एग्जांपल बोले तो रेडवुड ट्री, सिकोया प्लांट हम इसको बोलते हैं. ये ट्री भी जो है किसके अंदर आ रहा है? जिम्नोस्पर्म्स के अंदर. तो छोटे से छोटे पौधे से लेके यहाँ पर बड़े से बड़ा पौधा भी, यानी कि ट्रीज भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे. नेक्स्ट, राइट डाउन रूट्स जो है, रूट्स आर जनरली टैप रूट्स. मॉर्फो में पढ़ते हैं हम टैप रूट्स एंड फाइब्रस रूट्स. टैप रूट्स कैसी होती हैं? जो कि प्राइमरी रूट जो है आपकी वो डीप ग्रोइंग है, और उसके बाद टर्शरी या सेकेंडरी रूट्स जो है वो ग्रो कर रही हैं, लेकिन प्राइमरी रूट इज ऑल्सो देयर जो कि डीप पेनिट्रेट करती है. फाइब्रस के अंदर प्राइमरी रूट आपकी शॉर्ट लिव्ड होती है और बाकी ब्रांचेस जो है वो बनती जाती है, लेकिन यहां पर ज्यादातर क्या रहती है? टैप रूट्स. नेक्स्ट, राइट डाउन हैविंग फंगल एसोसिएशन. और हायर प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स के अंदर जब फंगल एसोसिएशन हो जाता है तो आप उसको बोलते हो माइकोराइजा. राइट? एग्जाम्पल दोगे पाइनस का. और दे कैन बी कोरोलॉइड रूट्स. कोरोलॉइड रूट्स. राइट? एग्जाम्पल यहां पर दोगे साइकस का. एग्जाम्पल इज साइकस. कोरोलॉइड रूट्स करती क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं. दे आर फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन. अब हम बात करेंगे स्टेम की. स्टेम कैन बी ब्रांच, स्टेम कैन बी अनब्रांच्ड. इफ इट इज ब्रांच्ड वी कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ पाइनस एंड सिड्रस. If it is unbranched, then the example will be only of cycas here that we need to learn. Clear? Examples are very important. Stick only to NCERT example. वो भी याद हो जाएं तो बड़ी बात है. चाहे वो हम नीट की बात करें या सीबीएसई की बात करें, आपको NCERT से बाहर एग्जाम्पल्स याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है. ना तो एग्जाम के अंदर आता है और ना ही आपको अभी के लिए नीड है. ठीक है, अपनी हायर क्लासेस के अंदर पढ़ लेना, बट अभी के लिए स्टिक टू योर NCERT एग्जाम्पलर और एग्जाम्पल्स ओनली. क्लियर? नेक्स्ट,
शूट्स जो है दैट कैन बी लॉन्ग एंड दैट कैन बी ड्वार्फ ऑल्सो, यानी कि शॉर्ट, ड्वार्फ का मतलब होता है छोटी। शूट एज सीन इन पाइनस एंड गिंकोज, गिंकोज, पाइनस एंड गिंकोज यहां पे एग्जांपल दोगे। नेक्स्ट यू विल राइट लीफ के बारे में। लीफ जो है इट कैन बी सिंपल, सिंपल के अंदर पढ़ोगे पाइनस का एग्जांपल। इट कैन बी पाइनेटली कंपाउंड, पाइनेटली कंपाउंड, पाइनेटली कंपाउंड विल बी इन साइकस। सो सिंपल लीफ मतलब मिडरीप जो है वो रेचिस को अगर नहीं मिल रही है, मिडरीप जो है मिडरीप जो है वो आपकी जो बाहर का जो लैमिना है, लीफ ब्लेड है, वो कट करके इंसिजन करके मिडरिप को नहीं मिल रहा, तो वो रहेगा सिंपल लीफ। क्लियर। पाइनेटली कंपाउंड, दो तरह का कंपाउंड लीफ होता है, पामेटली एंड पाइनेटली। पाइनेटली में फॉर एग्जांपल नीम का हमने एग्जांपल दिया था मॉर्फो के अंदर, तो उसी तरह की साइकस के अंदर भी लीफ जो है आपको मिल जाती है। नेक्स्ट राइट डाउन, लीव्स आर वेल डेवलप्ड, लीव्स आर well developed to withstand extreme temperature, humidity and wind also। in the conifers, जो conifers होते हैं जिम्नोस्पर्म्स के अंदर ही, in the conifers needle like leaves जो है वो प्रेजेंट होंगी, that decrease surface area। सरफेस एरिया किसकी बात कर रहे हैं हम? ट्रांसपिरेशन के लिए। ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगी क्योंकि सरफेस एरिया इनको कम मिलेगा, ट्रांसपिरेशन के लिए वाटर लॉस जो है प्लांट के अंदर आपका कम होगा। सो बेसिकली व्हाट वी हैव लर्नड टिल नाउ, जिम्नोस्पर्म्स में मैंने बोला दे आर द नेक्ड सीड्स। कौन से सीड्स प्रेजेंट होंगे बेटा? नेक्ड सीड्स। देयर इज नो फ्रूट, सीड्स जो है वो कवर नहीं है आपके फ्रूट के साथ। सीड इज इक्वल टू ओवरी, तो वो प्रेजेंट है यहाँ पे, लेकिन ओव्यूल जो है वो एब्सेंट रहेगा। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर मीडियम साइज टॉल ट्रीज दोनों आ जाते हैं, श्रब्स भी आ जाती हैं। एग्जाम्पल दे हम जायंट रेडवुड ट्री का एग्जाम्पल दे सकते हैं जिसको सिकोया भी बोला जाता है, दैट इज इंक्लूडेड इन जिम्नोस्पर्म्स अगेन। रूट्स की मैं बात करूं, टैप रूट्स जो होती हैं, बेसिकली टैप रूट की बात करेंगे। देखो समझो बात को, जिम्नोस्पर्म्स के अंदर भी मोनोकोट डायकोट प्रेजेंट है। मोनोकोट के अंदर फाइब्रस रूट है, लेकिन डायकोट्स के अंदर क्या होगी? टैप रूट्स। और जो डायकोट प्लांट्स हैं उनके अंदर फंगल एसोसिएशन देखा गया है जिसको आप बोलते हो माइकोराइजा। पाइनस एग्जाम्पल हमने यहां पर दे दिया, पाइनस के अंदर फंगस जो है एसोसिएशन कर लेती है फॉर वेरियस एटमॉस्फेरिक न्यूट्रिएंट को वहां पर एब्जॉर्ब करने के लिए या फिक्स करने के लिए। कॉरेलॉइड रूट्स भी प्रेजेंट है, कॉरेलॉइड रूट्स भी एक तरह का नाइट्रोजन फिक्सेशन कराता है। एग्जाम्पल किसका दोगे आप? साइकस का दोगे। स्टेम की मैं बात करूं, स्टेम कैन बी ब्रांच, स्टेम कैन बी अनब्रांच्ड। ब्रांच की बात करें एग्जाम्पल दोगे पाइनस और सिट्रस का। अनब्रांच की मैं बात करूं तो एग्जाम्पल दोगे साइकस का। Shoots can be long, shoots can be dwarf. Long will be pinus and the dwarf will be ginkgos. Examples हैं यहाँ पर। Next, leaf simple can be there, जिसके अंदर लामिना जो है उसका इंसिजन मिडरिप को टच नहीं कर रहा है, तो पाइनस एग्जाम्पल है। यदि वो करे और एचेस उसके अंदर बन जाए तो उसको हम बोलते हैं पाइनेटली कंपाउंड लीफ। एग्जाम्पल हियर इज साइकस। नेक्स्ट, लीफ जो है वो इस तरह से हैं कि वो एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम ह्यूमिडिटी, एक्सट्रीम विंड के अंदर भी सर्वाइव कर जाएंगी, प्लांट के साथ जुड़ी रहेंगी। और बेसिकली देखो टेम्परेचर ज्यादा है आपका तो वाटर लॉस होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो लीव जो है अपने आप को अडेप्ट कर लेती है इनटू नीडल लाइक स्ट्रक्चर टू मिनिमाइज द ट्रांसपिरेशन और टू मिनिमाइज द वाटर लॉस। एनी कंफ्यूजन क्लास? टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ। Okay, some more points are there in
Riya, is it clear now? The board is clear now, right? Unmute yourself and tell me. Is the board clear now? Okay. So I'm rubbing it. अभी हमने बोला कि जो लीव्स हैं वो रिड्यूस्ड हैं किसके अंदर, नीडल लाइक स्ट्रक्चर के अंदर, सो दैट द ट्रांसपिरेशन लॉस कैन बी मिनिमाइज. सिमिलरली स्ट्रोमेटाज, जिम्नोस्पर्म्स पढ़ रहे हैं. स्टोमेटाज आर संकन. संकन का मतलब होता है धसे हुए. स्टोमेटा जो है अपर सरफेस पे नहीं है, वो अंदर की साइड है. तो जितने अंदर स्टोमेटा होंगे उतना ही वाटर लॉस जो है कम होगा, ट्रांसपिरेशन कम होगा. सो इट इज ऑल्सो टू रिड्यूस ट्रांसपिरेशन. डन. नेक्स्ट राइट डाउन जिम्नोस्पर्म्स जो है, नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं. जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस. कल बताया था कि जो टेरिडोफाइट्स होते हैं दे कैन बी होमोस्पोरस, दे कैन बी हेट्रोस्पोरस. मींस there is no criteria of male and female in homosporous. Both the spores are similar, they are fusing together, they are producing zygote. But in heterosporous there is male and female criteria. Male spore is different and the female spore is different. Both are fusing together and making the zygote. राइट. सो जिम्नोस्पर्म की हम बात करें, इसके अंदर सिर्फ आपका क्या रहता है, हेट्रोस्पोरस. देयर इज मेल एंड फीमेल स्पोर्स प्रेजेंट हियर. क्लियर. नेक्स्ट राइट डाउन. स्पोरोफिल्स होते हैं यहां पर बेसिकली टेरिडोफाइट्स की तरह ही. स्पोरोफिल्स, स्पोरोफिल्स वो लीव्स हैं जिनके ऊपर स्पोर जो है जर्मिनेट करेंगे. स्पोरोफिल्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स. माइक्रोस्पोरोफिल, microsporophyll. Micro word is for male sporophylls and the next one is mega sporophylls. Means we are talking about female. So here they are representing male con and here they are representing female con. स्ट्रोबिलाई हमने पढ़ा था टेरिडोफाइट के अंदर. सेम यहां पर वही स्ट्रोबिलाई प्रेजेंट होंगे, कॉन्स प्रेजेंट होने वाले हैं. क्लियर. नेक्स्ट राइट डाउन. दे आर ऑल्सो नोन एज स्ट्रोबिलाई and they are also known as lax also. Clear. And here we only call it as strobili. Next point, male and female sporangia born on mega स्पोरोफिल. मेल एंड फीमेल. मेल है तो पहले यहां पे माइक्रो कर लो, माइक्रो स्पोरोफिल एंड मेगा स्पोरोफिल्स रिस्पेक्टिवली. समझो बात को. स्पोरेंजिया के अंदर बन रही हैं स्पोर्स. Micro word is used for male and the mega word is used for female. So male sporangia is born on microsporophyll. Female sporangia is born on megasporophyll. तो sporangia जो है that is developing on or inside the sporophylls. Clear? Next write down. So they are producing gametes again. sporangia जो है आपका, sporangia की मैं बात कर रही हूं.
दैट इज डिप्लॉयड, इट इज प्रोड्यूसिंग, दो तरह के हो सकते हैं स्पोरेंजिया, दैट इज डेवलपिंग ऑन द माइक्रोस्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरोफिल, और दूसरा आपका है मेगास्पोरेंजिया, जिसके अंदर स्पोर्स बनते हैं और ये स्पोरेंजिया बॉन्ड होते हैं मेगास्पोरोफिल और माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर। दे आर डिप्लॉयड, बोथ आर डिप्लॉयड, it is producing pollen grain by meiosis and the pollen grain is haploid. It is producing 4 megaspores by meiosis again, MMC बनेगा पहले तो, और MMC से 4 मेगास्पोर्स बन जाते हैं, क्लियर। और इनमें से 3 हो जाते हैं आपके डीजेनरेट, क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट, उसमें से एक ही बचता है, and that is one develops into the female gametophyte. That develops into the female gametophyte. समझो बात को, क्या हो रहा है। जिम्नोस्पर्म्स आर हेटेरोस्पोरस, हेटेरोस्पोरस है तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर्स जो है जर्मिनेट करते हैं डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोरेंजिया पे, यानी कि माइक्रोस्पोरेंजिया एंड मेगास्पोरेंजिया। और ये मेगास्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजिया स्पोरोफिल्स के ऊपर होते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल एंड मेगास्पोरोफिल। स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं स्पोर्स, मेल बने तो बोलेंगे माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर बन रहे हैं मेल गैमेट, दैट इज पोलन ग्रेन। मेगास्पोरेंजिया दैट इज डेवलपिंग फ्रॉम द एमएमसी, पूरा जो प्रोसेसर है वो आप एंजियोस्पर्म्स के अंदर पढ़ते हो। 4 मेगास्पोर बनते हैं, 3 जो है डीजेनरेट हो जाते हैं, एक रहता है और वही आपके ओवम को, यानी कि एग सेल हमें यहां बोलना चाहिए, एग सेल के अंदर कन्वर्ट होता है, क्लियर। वही सेम यहां पर रहेगा जो आप एंजियोस्पर्म्स के अंदर पढ़ते हो। बेसिकली देयर इज एमएमसी, मेगास्पोर मदर सेल, दैट इज डिप्लॉयड, इट विल अंडरगो meiosis, and after meiosis 4 cells, that is haploid cells, it was the diploid cell, इससे हमें मिला haploid cell। इसमें से 3 सेल्स जो है वो डीजेनरेट हो जाते हैं। जो 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं इसको डिटेल में पढ़ेंगे 12th क्लास के अंदर, तो घबराना नहीं है, यहां पर सिर्फ एक जो है वो फंक्शनल रहेगा, स्पेशली चारों। ये मत बोलना कि ये क्या हो गया, मेरे को तो आता ही नहीं है, अच्छे से पढ़ोगे 12th क्लास के अंदर, क्लियर। फंक्शनल एक रहता है और इसके अंदर 3 सब्सीक्वेंट यानी कि लगातार कैरियोकाइनेसिस होती हैं। क्या होंगी, कैरियोकाइनेसिस, राइट। 3 सब्सीक्वेंट कैरियोकाइनेसिस का मतलब है कि भाई न्यूक्लियस तो आपका डिवाइड कर रहा है 3 बार, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, लेकिन देयर इज नो साइटोकाइनेसिस। सो 1 से 2 बन जाएंगे, 2 से 4 बन जाएंगे और तीसरी बार में 4 से 8, ठीक है। अब इनमें से क्या होगा, इसको मैं यहां ड्रॉ कर रही हूं, एम्ब्रियो सैक हम बना रहे हैं। एक साइटोकाइनेसिस करके बड़ा एग सेल बनाता है, 2 जो ये रह जाएंगे ये यहां पर आ जाएंगे, साइनर्जिड्स बनाएंगे। 2 जो है एक ही सेल के अंदर रहते हैं, इनको बोलते हैं पोलर न्यूक्लियाई, और 3 जो है बच गई हैं ये बनाएंगे आपके एंटीपोडल्स, क्लियर। इसमें से देखो बेटा एग सेल तो बस ये है, फीमेल जो गैमेट है वो सिर्फ ये है आपका, मेल गैमेट इसके पास आएगा और इसको फ्यूज करेगा। 10th क्लास के अंदर भी किया था, फॉर 11th क्लास, 10th क्लास के अंदर भी हमने ये कॉन्सेप्ट किया था, राइट। एंड इन 12th तो आपको पता ही है पूरा जो प्रोसेस है डबल फर्टिलाइजेशन का वो यहां पे रहता है, क्लियर। सो अभी के लिए सिर्फ आपने पढ़ना है एमएमसी विल अंडरगो meiosis and form 4 megaspore, out of them 3 will degenerate, 1 will be functional and that one will be the egg cell, that will be the female gamete। यहां पर pollen grain के अंदर रहते हैं 2 मेल गैमेट, उनमें से एक मेल गैमेट फ्यूज होगा एग सेल के साथ जाइगोट बनाने के लिए, और एक मेल गैमेट आ जाता है पोलर न्यूक्लियाई के पास, PEN यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाने के लिए। प्लांट किंगडम के अंदर, जिम्नोस्पर्म के अंदर ये कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको समझाने के लिए मैंने बता दिया, राइट। अब यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स और हैं जो कि आपको पढ़ने हैं, क्लियर। टेक अ स्क्रीनशॉट, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट देन यू कैन आस्क, टेक अ स्क्रीनशॉट।
डन? हाँ जी, yes or no? Should I rub the board? Yes, ma'am. बोर्ड ब्लर हो रहा है, अभी भी ब्लर हो रहा है, कभी बोलते हो क्लियर है, कभी बोलते हो ब्लर है, मुझे ठीक से बताओ। अब तो ठीक है मैम, बीच में हो रहा था। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मे बी समटाइम्स कनेक्टिव इशू हो जाता है, बट वाईफाई तो सही है, सब कुछ सही है। आई थिंक लाइटिंग का भी इशू हो जाता है कई बार ना, रिफ्लेक्शन बढ़ता है। ओके, फॉर योर सीबीएसई जिम्नोस्पर्म्स तक ही चैप्टर आना है। एंजियोस्पर्म इज नॉट इन योर सीबीएसई सिलेबस, लेकिन इस कॉन्सेप्ट का आप समझ सकते हो। एंजियोस्पर्म पढ़ लोगे तो जिम्नोस्पर्म का कॉन्सेप्ट जो है वो थोड़ा सा सिंपल हो जाता है, राइट? सो अभी जो टॉपिक कराने वाली हूँ इट इज नॉट इन योर सीबीएसई सिलेबस, बिल्कुल भी नहीं है सीबीएसई सिलेबस के अंदर। पढ़ लो लेकिन, क्योंकि 12th क्लास के भी अंदर भी आपको ये बहुत काम आने वाला है। एंड नीट, इन नीट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंजियोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, देखो आप अपने आसपास प्लांट्स देखते हो, हायर प्लांट्स की मैं बात करूं, कुछ के अंदर तो फ्लावर्स आते हैं, कुछ के अंदर फ्लावर्स नहीं आते। जिनके अंदर फ्लावर्स नहीं है दे आर द जिम्नोस्पर्म्स, जिनके अंदर फ्लावर्स हैं दे आर द एंजियोस्पर्म्स। एंजियो मीन्स फ्लावरिंग, स्पर्म्स मीन्स सीड्स ऑल्सो, और एंजियो मीन्स यू कैन कॉल इट एज एनक्लोज्ड, जैसे वहां पे था नेक्ड, यहां पे क्या रहेगा? एनक्लोज्ड। एंजियो कवर्ड, एंजियो मीन्स कवर्ड, किससे कवर्ड है? फ्लावरिंग से। एंजियो का लिटरली मीनिंग होता है कवर्ड, एनक्लोज्ड। सीड एनक्लोज है किसके अंदर? फ्लावर जो है वो प्रेजेंट है यहाँ पे, फ्लावरिंग प्लांट्स है। सीड के ऊपर बन चुका है आपका फ्रूट, यानी कि ओवरी इज प्लेस्ड देयर, ओव्यूल इज प्लेस्ड इनसाइड द ओवरी। देन इज इट क्लियर? Any confusion? Now, see, यहां पर सब कुछ जो है वेल डेवलप्ड है, वेल डेवलप्ड, क्लियर? स्टेम्स हैं, रूट्स हैं, सब कुछ प्रेजेंट है, ऐसा कुछ नहीं होता एंजियो के अंदर दैट इज नॉट प्रेजेंट। दे आर वस्कुलर प्लांट्स, दे आर हैविंग फ्रूट्स, दे आर हैविंग सीड्स, दे आर एनक्लोज्ड इनसाइड द ovary, the ovule is enclosed inside the ovary, so there is nothing कि भाई यहाँ पर present नहीं होता, everything is present here. Some points I am writing here, write down. Smallest जो एंजियोस्पर्म है, ये याद रखोगे आप, smallest एंजियोस्पर्म is वॉल्फिया। स्मॉलेस्ट क्या रहेगा? वॉल्फिया। आ जाता है, बहुत बार पूछ लिया जाता है इन नीट एंड सीबीएसई बोर्ड। स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म इज वॉल्फिया। एंजियोस्पर्म्स को आप डिवाइड करते हो दो पार्ट्स में, डाइकोट्स एंड मोनोकोट्स। मोनोकोट्स मीन्स वन कोटिलिडन, dicot means you are having two cotyledons। बेटा दालें जितनी भी है ना, दालें, पी प्लांट ले लो, मटर ले लो, जिसके दो कोटिलिडोन्स है, जिनको आप डिवाइड कर सकते हो कोटिलिडोन्स को टू पार्ट्स में, दैट इज डाइकोट। अदर वन इज मोनोकोट, राइट? डाइकोट्स आर नॉन एंडोस्पर्मिक, मोनोकोट्स आर एंडोस्पर्मिक। मोनोकोट्स में एंडोस्पर्म रह जाता है जब वो क्या बनाता है? अपना सीड बनाता है, लेकिन उसके अंदर नहीं रहेगा। अब इसके अंदर पढ़ने वाली चीज क्या है? लिखो, पॉलिनेशन चाहिए हमें। यहां पर क्या चाहिए? पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब क्या है? पॉलिनेशन, पॉलिनेशन से पहले रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ लो। रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है फ्लावरिंग प्लांट के अंदर फ्लावर ही रहेगा। दिस इज पेडिसल, this is thalamus, and there we are having
सेपल्स, ग्रीन लीव्स जो होती हैं उनको बोलते हो सेपल्स, मॉर्फो में बड़े अच्छे से पढ़ चुके हो। एंड दीज आर पेटल्स, पेटल्स। ये तो सारे हैं accessory parts of a plant. Now we are talking about the reproductive parts. क्या पढ़ने वाले हैं? reproductive parts. reproductive part के अंदर जो फीमेल पार्ट है that is known as gynoecium. This is gynoecium. And here I am drawing androecium. They are androecium. ध्यान से सुनो बात को। जो आपका एंड्रोशियम पार्ट है उसके अंदर दिस पार्ट इज नोन एज एंथर एंड दिस इज नोन एज फिलामेंट। एंथर के अंदर ही बनते हैं पॉलन ग्रेन्स। क्या बनेंगे? पॉलन ग्रेन्स। कैसे बने आप पढ़ोगे 12th क्लास के अंदर। सो हियर वी आर हैविंग पॉलन ग्रेन। स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखेगा। पॉलन ग्रेन के अंदर 2 लेयर्स होती है, इंटाइन और एक्साइन। ये सेल है और ये भी सेल है, एक जनरेटिव सेल है, एक वेजिटेटिव सेल। ध्यान से सुनो, जो है आपका जनरेटिव सेल है यही 2 मेल गैमेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। एक पॉलन ग्रेन से आपको 2 मेल गैमेट्स मिलते हैं, ये बात याद रखना। जब का फीमेल पार्ट है इसके अंदर ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। ये जो बना रही हूं ये फ्यूनिकल है इसका, ये इंटेग्यूमेंट्स हैं और इंटेग्यूमेंट कैन बी 1, इंटेग्यूमेंट कैन बी 2 और ये यहां पर रहेगा एम्ब्रियोसेक। वही कंडीशन रहेगी, मैं एम्ब्रियोसेक यहां पर बना रही हूं। एम्ब्रियोसेक क्या बनाया था? एग सेल, साइनर्जिड, पॉलर न्यूक्लियाई, एंटीपोडल्स। ठीक है, ये यहां पर बनेगा आपका। क्लियर? नाउ जो आपका थैलेमस था यहां पर कुछ इस तरह से थैलेमस, पॉलन ग्रेन यहां आएगा, 2 मेल गैमेट रिलीज करेगा और ये मेल गैमेट पॉलन ट्यूब के थ्रू इधर आएंगे। आ गए पॉलन ट्यूब के थ्रू। 1 मेल गैमेट विल फ्यूजेस विद द एग सेल। किसके साथ फ्यूज करेगा? यहां लिख रही हूं 1 मेल गैमीट फ्यूजेस विद द एग सेल। This is also haploid, this is also haploid and it will form the zygote. And this process is known as syngamy. Syngamy means fusion of gametes. दूसरा मेल गैमेट पहुंचेगा किसके पास? पोलर न्यूक्लियाई के पास। सेकेंड मेल गैमीट फ्यूजेस विद polar nuclei। ध्यान से सुनो, मेल गैमेट इज हैप्लॉइड, पोलर न्यूक्लियाई के अंदर n+n कंडीशन है, यानी कि 2n कंडीशन है, 2 यहां पर न्यूक्लियस रहते हैं। सो इट विल फॉर्म द PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, एंड दिस सेल इज ट्रिप्लॉइड। ये सेल क्या रहता है? ट्रिप्लॉइड। जाइगोट बनाएगा एम्ब्रियो, PEN बनाता है एंडोस्पर्म। एम्ब्रियो कब बनेगा? जाइगोट के लिए एंडोस्पर्म है खाना। जाइगोट एंडोस्पर्म को फीड करेगा और कन्वर्ट होगा एम्ब्रियो के अंदर। अब बात क्या आती है, जाइगोट पूरा एंडोस्पर्म भी खा सकता है और कुछ पार्ट इसका कई बार रह भी जाता है। तो जाइगोट जब पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम कर ले तो यहां पर एंडोस्पर्म नहीं है तो हम उसको बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। ऐसा किसके अंदर होगा? डाइकोट्स के अंदर। कई बार क्या होगा, जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होते होते पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम नहीं कर पाता, उस केस में एंडोस्पर्म बच जाता है, उनको बोलोगे एंडोस्पर्मिक सीड, एंड दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोकोट्स। इज देयर एनी कंफ्यूजन क्लास? वन मोर थिंग इज देयर, 2 तरह की फ्यूजन हो रही है। नंबर 1 इज सिनगैमी और इस फ्यूजन को आप बोलते हो ट्रिपल फ्यूजन। दिस इज नॉन एज ट्रिपल फ्यूजन। So 2 types of fusion is there, syngamy and the triple fusion, hence the process is known as double fertilization। इस process को आप बोलते हो double fertilization। Any confusion class? No ma'am। Okay,
सो दिस इज ऑल अबाउट द एंजियोस्पर्म. एंजियोस्पर्म में आपने इतना ही पढ़ना है. टेक अ स्क्रीनशॉट नाउ. Done. One more topic is given in your NCERT book, but that is totally deleted from the CBSE syllabus, but we can do it for our NEET exam. That is alternation of generation. हमने देखो ब्रायोफाइट में पढ़ा कि भाई मेन प्लांट बॉडी इज व्हाट? गैमेटोफाइट. टेरिडोफाइट्स में पढ़ा मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट. लेकिन कभी ना कभी किसी न किसी स्टेज में प्लांट्स के पास दूसरा स्टेज भी आता है, दैट कैन बी स्पोरोफाइट, दैट कैन बी गैमेटोफाइट. तो ये जो चेंज हो रहा है ना, कभी स्पोरोफाइट कभी गैमेटोफाइट, इस प्रोसेस को आप बोलते हो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. मतलब जनरेशन का चेंज होना. ऑल्टरेशन का मतलब होता है, ऑल्टरनेशन का मतलब होता है चेंज होना. पहले एक जनरेशन आ रही है, फिर दूसरी जनरेशन आती है, तो इस तरह से प्लांट्स के अंदर चलता है. सो द कॉन्सेप्ट इज लाइफ साइकिल of plants. Life cycle, or we can call it as alternation of generations. Right? देखो प्लांट के अंदर जो होता है, we are having both the cycles, that is your phases haplontic and diplontic. So in plants we are having both. Plants की मैं बात करूं, you are having both haploid as well as diploid phases of life cycle. ठीक है, जिससे हैप्लॉइड से हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बनेगी, डिप्लॉइड से डिप्लॉइड प्लांट बॉडी बनेगी. हैप्लॉइड प्लांट बॉडी अधिकतर होता है आपका गैमेटोफाइट. डिप्लॉइड की मैं बात करूं तो यहां पर होता है आपका स्पोरोफाइट. राइट. गैमेटोफाइट अधिकतर बनता है माइटोसिस के बाद. प्रोड्यूस कब करेगा? ये प्रोड्यूस करेगा माइटोसिस के बाद. स्पोरोफाइट करता है बाद में मियोसिस, और क्या बना लेता है? स्पोर बना लेता है, जो कि बाद में किसमें ही कन्वर्ट होता है? गैमेटोफाइट में. ये चलता आ रहा था. राइट. गैमेटोफाइट माइटोसिस कर रहा है, स्पोरोफाइट बनाएगा, स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट बनाएगा आफ्टर मियोसिस. क्लियर. उसके बाद जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद स्पोर बनेगा, स्पोर के बाद फिर से गैमेटोफाइट बनेगा. ये सब चीजें हम किस में पढ़ चुके हैं? ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स के अंदर पढ़ चुके हैं. तो बेसिकली देयर आर 3 different types. Number 1, haplontic. Number 2, diplontic. Number 3, haplodiplontic. Three things are there: haplontic, diplontic, and haplodiplontic. Clear? So haplontic का मतलब है haploid. Main plant body will be gametophyte here. Main plant body क्या रहेगी? Main plant body is gametophyte, जो कि gametophyte होता है आपका haploid. यहां पढ़ रहे हैं diplontic. So main plant body will be sporophyte. अभी के लिए हैप्लोडिप्लोन्टिक को छोड़ देते हैं, बताऊंगी इसमें क्या होगा. इसके अंदर लिखो स्पोरोफाइट जो है वो सिर्फ एक सिंगल सेल रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंटेड बाय सिंगल सेल. एक ही सेल रिप्रेजेंट हुआ जिसने जाइगोट, जो जाइगोट है, जो क्या है? जाइगोट है. यही आपका डिप्लॉइड था और इसी ने आपका बना दिया स्पोरोफाइट. क्लियर. नेक्स्ट वी आर हैविंग डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. डिप्लॉन्टिक के अंदर मैंने बोला कि स्पोरोफाइट आपका डिपेंडेंट रहेगा. इट इज फ्री लिविंग
एंड इट इज फोटोसिंथेटिक ऑल्सो, यही आपका फोटोसिंथेटिक रहने वाला है। लेकिन हैप्लॉन्टिक के अंदर जो आपका गैमेटोफाइट है इट इज फ्री लिविंग एंड इट इज फोटोसिंथेटिक ऑल्सो, इट इज फोटोसिंथेटिक ऑल्सो। ध्यान से सुनो बात को, हैप्लॉन्टिक के अंदर गैमेटोफाइट आपका फ्री लिविंग है, वही इंडिपेंडेंट है, उसी ने फोटोसिंथेसिस करना है, प्लांट बॉडी का मेन पार्ट वही रहेगा। स्पोरोफाइट सिर्फ एक सिंगल सेल है, जाइगोट है, जाइगोट फिर से मियोसिस करेगा और गैमेटोफाइट बना लेगा। ज्यादातर टाइम आपको क्या दिख रहा है गैमेटोफाइट, तो आप उस लाइफ साइकिल को बोलते हो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। डिप्लॉन्टिक के अंदर क्या हुआ, ज्यादातर आपको क्या दिख रहा है, स्पोरोफाइट, और गैमेटोफाइट आपको बहुत कम दिखेगा। स्पोरोफाइट ही इंडिपेंडेंट है, गैमेटोफाइट यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं होता। गैमेटोफाइट विल डेवलप ऑन द स्पोरोफाइट। हैप्लोडिप्लॉन्टिक के अंदर क्या होगा, दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट है। क्लियर? क्या लिखेंगे इसके अंदर, राइट डाउन, गैमेटोफाइट इज इंडिपेंडेंट photosynthetic and alternates with partially dependent sporophyte। पूरी तरह से स्पोरोफाइट डिपेंडेंट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट भी रह सकता है, तो उसको बोलोगे आप हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। एग्जाम्पल दोगे ब्रायोफाइट्स का, क्लियर? और यहां आप एग्जाम्पल दोगे डिप्लॉन्टिक के अंदर जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। और इधर एग्जाम्पल दोगे आप वॉलवॉक्स, स्पायरोगायरा, क्लैमाइडोमोनाज। क्लियर? सो दीज आर सम फेजेस जिसके अंदर आप, और ब्रायोफाइट भी जो है आपका इसी के अंदर रहेगा, क्योंकि मेल जो मेन प्लांट बॉडी थी वो क्या थी आपकी गैमेटोफाइट। सो दीज आर 3 फेजेस जिसके अंदर प्लांट जो है अपने आप को होल्ड करते हैं। हैप्लॉन्टिक में गैमेटोफाइट जो है डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट है, यहाँ पर स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट है, और यहाँ पर गैमेटोफाइट तो मेन है बट स्पोरोफाइट भी इंडिपेंडेंटली रह सकता है। इट इज नॉट totally dependent on gametophyte, it is partially dependent on sporophyte. Clear? Take a screenshot and tell me if there is any doubt.